हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अमेरिका के कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर निकल आए हुए हैं। उनका एक ही स्लोगन है कि इस वॉर को जो है स्टॉप किया जाए। लोग कह रहे हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट पर खर्च कर रहा है, जबकि डोमेस्टिक इकोनॉमी, हेल्थ केयर, जॉब को ज्यादा फंडिंग की जरूरत है। अमेरिका का डिफेंस बजट इस वक्त 850 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मिलिट्री बजट है। पूल्स के मुताबिक 55% से ज़्यादा अमेरिका चाहते हैं कि गवर्नमेंट फॉरेन वॉर की जगह डोमेस्टिक इश्यूज पर फोकस करे। इस वजह से प्रोटेस्ट यूनिवर्सिटी, सिटी सेंटर और गवर्नमेंट बिल्डिंग के बाहर देखने को मिल रहे हैं। पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी नजर आ रहा है। एनालिसिस का कहना है कि वॉर फंडिंग और फॉरेन पॉलिसी डिबेट्स की वजह से पॉलिटिकल लीडर्स की पॉपुलैरिटी और प्रेशर बढ़ रहा है। इलेक्शन सर्वे के मुताबिक 40% इंडिपेंडेंट वोटर अब उन कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं जो फॉरेन वार में इन्वॉल्वमेंट कम करना चाहते हैं। लेकिन अगर हिस्ट्री को देखें तो ये पहली बार नहीं हो रहा। बड़ी जो एग्जाम्पल हमारे वियतनाम वार की है, ये वॉर लगभग जो है 20 साल चली। अमेरिका ने इसमें 168 बिलियन ऑफ डॉलर खर्च किए। इस वॉर में अराउंड 58,000 अमेरिकन सोल्जर मारे गए। 1970 तक सर्वे दिखाने लगे कि 60% अमेरिकन वॉर के खिलाफ हो चुके थे। मास प्रोटेक्ट्स हुए। फाइनली अमेरिका को 1973 में ट्रूप्स विड्रॉवल करने पड़े। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास इराक वॉर का है। 2003 में अमेरिका ने इराक पर इन्वेजन किया। इस वॉर की टोटल कॉस्ट तकरीबन $2 ट्रिलियन और 4,400 से ज्यादा अमेरिकन सोल्जर मारे गए। 2010 के पूल के मुताबिक 57% अमेरिका वार को मिस्टेक समझने लगे, जिसके बाद 2011 में ट्रॉप्स विड्रॉवल हो गया। एग्जाम्पल हमारे पास अफगानिस्तान का वार है, ये 20 साल तक चली। इस वॉर की कॉस्ट तकरीबन $2.3 ट्रिलियन रही और 2,400 से ज्यादा अमेरिकी सोल्जर मारे गए। 2020 तक सर्वे दिखाते हैं कि 69% अमेरिका वॉर एंड करना चाहते थे, और फिर 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान से फाइनली विड्रॉवर कर लिया। अगर पैटर्न देखें तो जो पॉलिटिक्स में वॉर अक्सर तीन चीजों की वजह से एंड होती है। पहला, पब्लिक ओपिनियन चेंज हो जाता है। दूसरी, वॉर की कॉस्ट इकोनॉमी पर प्रेशर डालती है। तीसरी, पॉलिटिकल प्रेशर इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने लगता है। इसलिए जब अमेरिका के अंदर प्रोटेस्ट बढ़ने लगते हैं तो एनालिस्ट पूछते हैं क्या रिपीट होने वाली है, क्योंकि अक्सर वॉर बैटल फील्ड पर नहीं बल्कि पब्लिक प्रेशर और इकोनॉमी की कॉस्ट की वजह से खत्म होते हैं। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस वॉर से रिलेटेड सजेशन रखते हैं। क्या ये वॉर एंड होगी या मजीद जो एस्केलेट होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं रिजवान रियाज, साइनिंग ऑफ।